नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी आग्रह है मेरा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो बात करते हैं लालू परिवार की। वो एक गीत आपने ज़रूर सुना होगा, वक़्त की हर शै गुलाम, वक़्त का हर शै पे राज। वक़्त से इंसान को डरना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए, चुनाव से ठीक पहले लालू यादव परिवार मुश्किलों में आ चुका है। यानी कि मुश्किल क्या है इस समय देखिए, एक तो जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, 10 जनपद पर बिहार को लेकर के सीटों पर बैठक चल रही है, किसे कितनी सीट देनी है। और इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव को, राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी मान लिया है। तो इससे बड़ी मुसीबत लालू परिवार पर और क्या होगी, आप समझ सकते हैं। इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा और कोर्ट ने यह भी साफ-साफ कह दिया है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था क्योंकि इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। और वैसे देखिए, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, ये तीनों कह रहे हैं कि इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। रैदर तेजस्वी तो बढ़-बढ़ के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। अरे भाई, लड़ना तो आपको कोर्ट में है। आपको बीजेपी में क्यों लड़ना है? बीजेपी ने क्या किया है? क्यों लड़ना है आपको बीजेपी से? खैर, ये बयानबाजी अब उनकी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और चोर कभी ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है। यही हाल इनका है। लालू यादव ने भी आरोपों को निराधार बताया है, झूठ बताया है। दरअसल ये मामला जो है पूरा, वो रांची और पुरी में जो आईआरसीटीसी के 2 होटल्स थे, उनके टेंडर और उनमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर के है। बिहार चुनाव के बीच में ये फैसला लालू यादव के परिवार यानी कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। ये तो एक मामला है, अभी एक और मामले की सुनवाई भी बहुत जल्दी होने वाली है। देखिए, कहा तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिल करके कभी अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, तो कभी अपने अधिकार के लिए यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन इस आदेश ने सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। सारे सपने धूल धूसरित हो गए हैं। हुआ क्या है? बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप सब जानते हैं। इसी बीच आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव, जिन्हें कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि उन्हें ना तो राजनीति करनी है, उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वो आपको सभाओं में दिखते रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब राहुल गांधी की वोट यात्रा थी, उस समय भी गलबैयाँ हो रही थी मंच से, तो क्या कोर्ट्स को दिख नहीं रहा? खैर, ये कोर्ट की मर्जी है, उनको देख के इग्नोर करें। लेकिन सोमवार को एक जो फैसला दिया है, जिसमें दफ़ा 420 लगाई गई है, अब उससे इनकी मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली हैं। और 2 मामलों में सुनवाई होनी थी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर के कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने सोमवार को लालू, राबड़ी और तेजस्वी, ये दोनों पेश होते हैं, तीनों पेश होते हैं। और जो मैं बात कर रही थी बीच में रह गई, तो लालू यादव जो है वो व्हील चेयर पर आते हैं। और अगर आप इनको वैसे किसी के साथ बयानबाजी करते हुए देख लें, किसी राजनीतिक मंच पर देखें, तो ये बड़े आराम से बहुत बढ़िया से चल रहे होते हैं। और मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब ये एक पूंजीपति की के बेटे की शादी में एकदम फर्स्ट क्लास बन करके गए हुए थे। एकदम की चाल भी देखिए, ढाल भी देखिए, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्हें कोई बीमारी है। लेकिन जब ये कोर्ट जाते हैं तो तब ये व्हील चेयर पे जाते हैं। खैर, ये इनका अपना पर्सनल मामला है और कोर्ट देखे इनको। तो
लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप तय हो गए हैं। अब क्या सजा देनी है वो बाकी है, वो देखना दिलचस्प होगा। दूसरा मामला है इनका लैंड फॉर जॉब का। उसमें 10 नवंबर तक के लिए उसे टाला गया, लेकिन उस दिन उस पर भी चीजें तय हो जाएंगी। आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव और बाकी के जो 14 लोग हैं उन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुना दिया है। और देखिए, हमेशा कोर्ट में मतलब ये लालू यादव तो चलिए उम्र दराज हैं, लेकिन मैंने तो संजय सिंह को भी देखा है जो हट्टे कट्टे हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जब उन्हें कहीं अपना शो ऑफ करना होता है तो वो व्हील चेयर पे होते हैं। आई मीन जब वो जेल में थे उस दौरान जब वो कभी कहीं दिखते थे तो व्हील चेयर पे ही दिखते थे। वो ये शो करते थे कि वो बीमार है एंड उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अब लालू यादव की बात करूं तो जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं उसमें आईपीसी की धारा 420, 420 ए, 420 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके अलावा सिर्फ लालू यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1) डी के तहत आरोप तय हुए। आरोप तय करते समय कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि आप अपना अपराध मानते हैं? तो इस पर लालू यादव, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव इन्होंने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया। वैसे तो ये खुद ही बड़े समझदार हैं इन सब चीज़ों में बयानबाजी करने के लिए, लेकिन इनके वकील ने ये कहा होगा कि ये कह देना ताकि आगे जो है फिर चीज़ों को लेके जाया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सबको जाने की इजाज़त है, सबके लिए है वो। तो अगर इसमें सज़ा होती है तो कम से कम 7 साल की होगी। तीनों ने कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे और तेजस्वी तो इतनी ज़बरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, हर चैनल पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि ये तो जब तक बीजेपी रहेगी हम तो लड़ते रहेंगे। मुझे ये नहीं समझ आता कि बीजेपी से इस मामले का क्या मतलब है, ये तो बड़े पुराने मामले हैं। तीनों ने कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे और राबड़ी देवी ने भी अलग से कहा कि ये केस ही गलत है। और दूसरा केस देखिए, जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज होनी थी लेकिन टल गई। इस मामले में अब सुनवाई 10 नवंबर को होगी, जिस पर फैसला आ सकता है। अच्छा, ये जो मामला है आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये सीबीआई का केस है। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान ये जो बार बार कहते हैं ना कि बीजेपी जब तक रहेगी हम लड़ेंगे, अब ये जो इनकी कारगुजारी है ये तो 2004 से 2009 के बीच की है। तब बीजेपी कहाँ थी? उस दौरान इन्होंने बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी पोस्ट की नौकरियां दी। इसके एवज में नौकरी पाने वालों से उन्होंने उनकी जमीनों का जो ट्रांसफर था अपने नाम पे कर लिया। इससे घटिया और कुछ हो नहीं सकता। खैर, ये एक लंबी बहस का मुद्दा है, कई बार इस पे मैं आपसे बात भी कर चुकी हूँ। लेकिन देखिए कि अगर अब इस मामले पे सजा होती है तो कितनी होती है ये भी आप समझ लीजिए। लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव, इन पे केस चलेगा। इस मामले में लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर भारतीय दंड संहिता 420 धोखाधड़ी, 120 बी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगे हैं। अगर तीनों के खिलाफ ये आरोप साबित होते हैं तो 7 साल की इन्हें सजा हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अब बिहार के जो चुनाव है बिल्कुल सिर पे है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। रैदर 10 जनपद पर राहुल गांधी एक मीटिंग ले रहे हैं, उसमें सीटों का बंटवारा होना है, उसको लेकर के ऑलरेडी बहुत सारा रायता फैला हुआ है।
अब बीच में एक ये रायता और फैल गया है। तो ये सब चीज़ों को मिला करके जो पिक्चर बन रही है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक नहीं दो मामले हैं। एक तो मामला ये हो गया इनका लैंड फॉर जॉब वाला, और दूसरा जो मामला है जिस पे आज इनका आरोप तय किया गया है आईआरसीटीसी का, ये अब ये दोनों मामले, इनमें क्या क्या सजा होती है। एक में तो 7 साल की सजा हो सकती है और दूसरे में कितनी सजा होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, ये चुनाव से ठीक पहले ये जो कोर्ट का आरोप तय किए गए हैं, ये इनका भविष्य जो है बिल्कुल आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि क्या होगा, क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है। ये भले कितनी यात्राएं निकाल लें, अपने लिए अधिकार यात्रा निकाल लें। अच्छा, इन्होंने राहुल गांधी का भी तो दामन इसलिए थामा, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? वो तो जब ये अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो राहुल गांधी कहीं सड़क पे थे ही नहीं इनके साथ, ये अकेले थे। अब ये बात लेट इवनिंग तक पता चलेगी कि सीटों के बंटवारे पे 10 जनपद पे क्या तय हुआ है। कोर्ट ने तो तय कर दिया है, लेकिन अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये तय करेंगे कि किस तरीके से क्या रूपरेखा होगी इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन आई से कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों में, ताकि ये पता चल सके कि लालू सरीखे लोग करते क्या हैं। जय हिंद, जय भारत।